बिहार में एक और पुल गिर गया है। बरारी पुल देख पा रहे हैं, गिर गया है विक्रमशिला सेतु। अभी देख पर अभी ताजा, अभी 10-15 मिनट की है। और ये कोई आम पुल नहीं है, ये देश का छठा सबसे बड़ा रिवर ब्रिज है, जिससे लाखों लोग रोज गुजरते थे। उनका पूरा जीवन इस पुल पर टिका था, लेकिन इसके गिरने के बाद वो अब नाव से सफर करने को मजबूर है। लेकिन इसलिए क्योंकि प्रशासन और इंजीनियर बार बार विक्रमशिला पुल के टूट रहे दीवारों को नजरअंदाज करते रहे। ठीक 2 महीने पहले चेतावनी के बाद भी बार बार कहते रहे कि साहब पुल सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं। लेकिन आज वही सो कॉल्ड सुरक्षित पुल का एक हिस्सा गंगा की चपेट में है, समा गया है। अगर आम लोग पुल का धंसना नोटिस नहीं करते तो आज आप पुल के गिर जाने की खबर नहीं बल्कि मृतकों की संख्या गिन रहे होते। आज बात विक्रमशिला पुल के गिरने की होगी। बात होगी उन अफसरों की, इंजीनियर की, जिन्होंने पुल के सुरक्षित होने का खोखला झूठा दावा किया। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। 3 मई रात के करीब 12 बजे बिहार के भागलपुर में गंगा के ऊपर खड़ा विक्रमशिला ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर गिर गया और गंगा में समा गया। करीब 5 किलोमीटर लंबा पुल जो 2 दशकों से उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ रहा था, वो प्रशासन की लापरवाही के भेंट चढ़ गया। वो तो शुक्र हो उन लोगों का जिन्होंने पुल का पिलर नंबर 133 को नदी की तलहट्टी में धंसते देखा। प्रशासन को तुरंत इत्तला किया और फिर ट्रैफिक रोक दिया गया, वरना एक बहुत बड़ा हादसा बिहार में घटित हो जाता। रात करीब 1 बजे विक्रमशिला पुल का 33 मीटर हिस्सा धड़ाम से गंगा में गिर गया और ये देश के छठे सबसे बड़े पुल की स्थिति है। अब असल कहानी पर आते हैं। मार्च 2025 यानी कोलैप्स होने से ठीक 2 महीने पहले इसी पुल के बारे में खबरें आई थी कि इसके कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। तब क्या हुआ? सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर ज्ञान चंद्र दास ने बयान दिया कि पुल के मुख्य ढांचे में कोई खराबी नहीं पाई गई है। अधिकारियों ने कहा कि जो हिस्सा टूटा वो एक फॉल्स वॉल था, यानी एक अस्थायी दीवार जो निर्माण के दौरान पानी का दबाव कम करने के लिए बनाई गई थी, जिसे निर्माण के बाद हटाना था। लेकिन अब वो खुद ब खुद गिर रहा है, टूट रहा है, सो कोई दिक्कत नहीं है। एसडीओ विकास कुमार ने खुद मौके पर जाकर कहा था कि जो दीवार गिरी है वो पुल का स्थायी हिस्सा नहीं है। उन्होंने तब ये भी कहा था कि हम जनता को सुरक्षित रूप से बता सकते हैं पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले 8 सालों में इस पुल पर कोई भी बड़ा मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क नहीं किया गया। और इस लापरवाही का नतीजा क्या निकला? जिस पुल को एसडीओ विकास कुमार और सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर ज्ञान चंद्र दास ने पूरी तरह सुरक्षित बताया, ठीक 2 महीने बाद उसी सो कॉल्ड पूरी तरह सुरक्षित पुल का एक हिस्सा गंगा में गिर गया। अब सवाल यह है कि जब बार बार चेतावनी मिल रही थी, जब पुल की दीवारें गिर रही थी, जैकेटिंग उखड़ रहे थे, पिलर कमजोर हो रहे थे, तब प्रशासन ने आंख क्यों मूंद रखी थी? मीडिया की जो रिपोर्ट स्ट्रक्चरल डैमेज की बात कर रही थी, उन्हें गलत करार देकर डिसमिस क्यों किया गया? सोशल मीडिया पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, उन्हें अफवाह फैलाने वाला क्यों कहा गया? और वो माइक्रो असेसमेंट जो मार्च में जारी किया गया था, वो गया कहां? उसकी रिपोर्ट कहां है? जब कोलैप्स हुआ तब रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया नेग्लिजेंस के आरोप में। लेकिन सवाल तो यह है साहब कि इस पूरे कोलैप्स के लिए क्या एक अकेला आदमी जिम्मेदार है? क्या इसमें एसडीओ विकास कुमार और सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर ज्ञान चंद्र दास की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, जिन्होंने विक्रमशिला पुल को सुरक्षित कहा था? स्थिति ऐसी बनाई गई है कि पूरे सिस्टम की गलती एक आदमी के कंधे पर लाद दो और बाकी सब साफ हो जाए। अब जरा बड़ी तस्वीर पर आते हैं। 2024 में 1 महीने के अंदर बिहार में 12 पुल ढह गए। 2024 से पहले 2 सालों में 1.5 दर्जन से ज्यादा पुलों का आंशिक या पूरी तरह से कोलैप्स होना हमने देखा। खबरें आई, हर बार जांच हुई, हर बार कमेटी बनी, हर बार कुछ अफसरों के ट्रांसफर हुए और हर बार कुछ महीनों बाद वही कहानी दोहराई गई। विक्रमशिला पुल इसी पैटर्न की सबसे बड़ी और सबसे भारी कड़ी है। यह पुल जो देश का छठा सबसे बड़ा रिवर ब्रिज था, जो बिहार की शान कहलाता था, जो 2001 में राबड़ी देवी की सरकार में खुला और जिसे उस वक्त विकास की निशानी बताया गया, वो आज गंगा के ऊपर 2 टुकड़ों में पड़ा है। सोचिए उस बच्चे के बारे में जो रोज इस पुल से स्कूल जाता होगा। सोचिए उस बुजुर्ग के बारे में जिसे हर महीने अस्पताल जाना पड़ता है। उन सब के लिए अब रास्ता लंबा हो गया और महंगा भी, और इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। फिर भी भुगत कौन रहा है? यही आम लोग
गलती तो उनकी है जिन्होंने बार बार कहा कि सब ठीक है, पुल सुरक्षित है। अगर उस रात अलर्ट जारी नहीं हुआ होता, अगर पुलिस थोड़ा भी विलंब करती, थोड़ा भी देर से पहुंचती, अगर उस वक्त कोई बस या ट्रक उस स्पैन पर होता, तो आज हम कोलैप्स की खबर नहीं, लाशों की गिनती कर रहे होते। और तब भी कोई ना कोई अफसर कैमरे के सामने आता और कहता कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग रोज विक्रमशिला पुल से गुजरते थे। सिर्फ भागलपुर और नौगछिया के बीच नहीं, बल्कि ये पुल 16 जिलों की कनेक्टिविटी का आधार था। कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूरा सीमांचल इलाका और झारखंड तक का रास्ता इसी पुल से होकर गुजरता था। और अब वो रास्ता बंद है और जो लोग पहले सीधे 1 से 2 घंटे में अपनी मंजिल पहुंच जाते थे, उन्हें अब मुंगेर या सुल्तानगंज का चक्कर काटना पड़ रहा है, यानी 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा। एसएसपी ने खुद कहा कि मेडिकल इमरजेंसी केसेस को भी अब मुंगेर के रास्ते पटना जाना होगा। विक्रमशिला पुल से जुड़े व्यापार की तस्वीर तो और भी भयावह है। रोज हजारों ट्रक, कमर्शियल वाहन और मालवाहक गाड़ियां इससे गुजरती थी। पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाने वाला भारी व्यापारिक ट्रैफिक इसी पुल से होता था और वो अब सब या तो रुका हुआ है या फिर लंबे और महंगे वैकल्पिक रास्तों से गुजर रहा है। जो किसान इस पुल पर निर्भर था, उसकी चेन टूट गई है और ये नुकसान कोई एक दिन का नहीं है, क्योंकि ये पुल कब तक बंद रहेगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस वायरल हैं जिसमें पुल टूटने के बाद लोग नाव से सफर करने पर मजबूर हैं, लेकिन वो भी बिना लाइफ जैकेट के। हमने हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूज हादसा देखा। 13 लोगों की मौत हो गई थी उसमें, क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। हमने यूपी के मथुरा में नाव से लोगों को डूबते देखा, जिसमें 16 लोगों की जान गई। इन तमाम घटनाओं के बावजूद बिहार सरकार सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रही। लाइफ जैकेट के बिना लोग नदी पार करके अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, जो एक और हादसे को दावत दे रहा है। भगवान न करे कुछ घट गया तो क्या इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगी, सरकार लेगी? प्रशासन इस पर भी खामोश है। हालांकि पुल के कोलैप्स होने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है और विक्रमशिला पुल में आर्मी की मदद मांगी है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने एक इंजीनियर को सस्पेंड किया। टेक्निकल टीम्स आ रही हैं, घटना पर कमेटी बैठेगी और शायद कुछ दिनों में या महीनों में विक्रमशिला पुल फिर तैयार हो जाएगा, चालू हो जाएगा। लेकिन जो सवाल है वो बदलेगा नहीं जब तक इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक मेंटेनेंस सिर्फ कागजों पर मौजूद रहेगा, नत्थी रहेगा, जमीन पर दिखाई नहीं देगा, जब तक इन तमाम चीजों को किनारे करने की संस्कृति नहीं बदली जाएगी, तब तक पुल टूटते रहेंगे और इसकी ही बानगी विक्रमशिला पुल है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। आपकी इस घटना पर क्या राय है कमेंट में लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम सूरज है, देखते रहिए न्यूज़ बेंच।